अगर जातिवाद और परिवारवाद की बात अगर कर लिया जाए तो आप ये हमें बता दीजिए जो है कि ये जितनी यूनिवर्सिटियां पूरे प्रदेश में हैं, इसमें कौन से लोग हैं? इसमें बैकवर्ड का और शेड्यूल कास्ट का जो आरक्षण है, वह आरक्षण जो है आज तक 75 साल के बाद पूरा नहीं हो पाया। ओबीसी का आरक्षण ये खत्म स्वयं करना चाहते हैं। इनकी ये पॉलिसी है, इनके गांव गरीब किसान मजदूर जो है पूरी तरह से शिक्षा से वंचित हो जाए, मिट जाए, समाज में केवल दो वर्ग रहे, एक जो है शासक और एक शासित करना चाहते हैं। इलाहाबाद, झांसी और शिक्षक एमएलसी का जो चुनाव चल रहा है सर, इसमें समाजवादी पार्टी किस तरह तैयारी कर रही है सर? ऐसा है कि समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं, वित्त विहीन शिक्षक महासभा के भी वो संयुक्त प्रत्याशी हैं, डॉक्टर एसपी सिंह पटेल जी। और निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी शिक्षकों को लेकर सदैव ऐतिहासिक फैसले लेती आई है। वो चाहे वित्त विहीन शिक्षकों को 200 करोड़ रुपए देने का मुद्दा रहा हो, चाहे अभी हाल ही में विधानसभा के जो चुनाव हुए हैं उस घोषणा पत्र में वित्त विहीन के लिए उनकी सेवा पुस्तिका और 5,000 रुपए मानदेय देने के लिए माननीय अखिलेश यादव जी ने घोषणा किया था। और जो हमारे स्ववित्त के शिक्षक हैं उनको पुरानी पेंशन देने का भी माननीय अखिलेश यादव जी ने घोषणा पत्र में स्थान दिया है। तो निश्चित तौर पर यदि देखा जाए तो ये चुनाव एक तरफा समाजवादी पार्टी के पक्ष में होगा, क्योंकि शिक्षकों की अगर कोई हितैषी पार्टी है तो वो समाजवादी पार्टी है। सर, निकाय चुनाव में भी ओबीसी का आरक्षण खत्म कर दिया गया, इसको किस तरह देखते हैं सर? देखिए, ये सब भारतीय जनता पार्टी की मिलीभगत है और अपने ही लोगों से ये रिट डला करके इस तरह का षड्यंत्र करते हैं। और निश्चित तौर पर इनका आरक्षण से कोई लेना देना नहीं है। ये निजीकरण को, पूंजीवाद को बढ़ावा दे करके निम्न मध्यवर्गीय परिवार को पूरी तरह से शिक्षा से वंचित कर देना चाहता है, उनके अधिकारों से वंचित कर देना चाहता है। जी सर, तो समाजवादी पार्टी का इस पर क्या कदम है सर? ओबीसी का जो आरक्षण निकाय चुनाव में तो बहुत सारे लोग वंचित हो जाएंगे सर। निश्चित तौर पर माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि आरक्षण बचाने के लिए यदि हमें सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े और आरक्षण बचाने के लिए हमें सड़क पे भी संघर्ष करना पड़ेगा तो हम कहीं से कोई गुरेज नहीं करेंगे, तुरंत इसके लिए हमारा संघर्ष जारी हो जाएगा। हमारे साथ हैं लाल बिहारी यादव जी, जो नेता विरोधी दल के विधायक भी हैं, एमएलसी विधायक हैं। सर, आपका चैनल में स्वागत है। सर, एमएलसी का जो चुनाव हो रहा है, किस तरह समाजवादी पार्टी उसकी तैयारी कर रही है? समाजवादी पार्टी ने नेता मुलायम सिंह जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने हेमवती नंदन बहुगुणा जी के 1971 में वेतन वितरण अधिनियम के बाद शिक्षा में शिक्षकों के लिए, चाहे प्रिंसिपलों के लिए, चाहे जो है कर्मचारियों के लिए, चाहे विद्यालयों को ग्रांट पर लेने का सवाल रहा हो, संस्कृत विद्यालयों को, मदरसों को, जूनियर हाई स्कूलों को, तदर्थ शिक्षकों के विनियमितीकरण का सवाल रहा हो, वित्त विहीन शिक्षकों के मानदेय का सवाल रहा हो, शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक बनाने का सवाल रहा हो, सारा काम समाजवादी पार्टी ने किया है। कोई हमको बता दे जो है कि भारतीय जनता पार्टी ने कि शिक्षकों के भला में कहीं कोई काम किया हो। इसलिए आज पूरा प्रदेश जो है समाजवादी पार्टी के पक्ष में खड़ा है। एडेड विद्यालय का शिक्षक पेंशन चाहता है, वित्त विहीन विद्यालय का शिक्षक मानदेय चाहता है। 2022 के चुनाव में पूरा प्रदेश देख रहा था शिक्षक कि हमारे लिए कौन घोषणा करता है, तो किसी भी राजनीतिक दल ने न तो पुरानी पेंशन की बात किया और न तो वित्त विहीन शिक्षकों के मानदेय की बात किया। केवल राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी ने इस चीज की घोषणा किया कि मेरी अगर सरकार 2022 में बनती है तो हम ये वित्त विहीन शिक्षकों को मानदेय देंगे और एडेड विद्यालय के और कर्मचारियों के जो है को मैं जो है पुरानी पेंशन को बहाल करूंगा और शिक्षा मित्रों को विनियमित करूंगा। तो आज शिक्षा के क्षेत्र में नेताजी को शिक्षकों का नेता कहा जाता था, उसी पैटर्न पर, उसी रास्ते पर चल करके अखिलेश यादव जी भी शिक्षकों के नेता के रूप में भी किसानों के, नौजवानों के अलावा, व्यापारियों के अलावा शिक्षकों के नेता के रूप में अकेले नेता दिखाई दे रहे हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी पे आरोप लगता है कि ये परिवारवाद का जो लगता है कि लोग परिवारवाद में फंसकर अपने लोगों का विकास करते हैं। देखिए, यह तो बीजेपी का हथकंडा है। परिवारवाद और जातिवाद की जो बात करना जो है, यह
आज अगर जातिवाद और परिवारवाद की बात अगर कर लिया जाए तो आप ये हमें बता दीजिए जो है कि ये जितनी यूनिवर्सिटियां पूरे प्रदेश में हैं, इसमें कौन से लोग हैं? इसमें बैकवर्ड का और शेड्यूल कास्ट का जो आरक्षण है, वह आरक्षण जो है आज तक 75 साल के बाद पूरा नहीं हो पाया। इसकी सरकार है, इसका जिम्मेदार ये है। ये नहीं, न तो ये आरक्षण को दे रहे हैं, न तो ये संविधान को बचाना चाहते हैं। ये तो अभी देखिए इनका कारनामा कि ये पूरी तरह से आरक्षण की व्यवस्था को खत्म करना चाहते हैं। चुनाव में आरक्षण खत्म कर दिया गया ओबीसी का आरक्षण ये खत्म स्वयं करना चाहते हैं। इनकी ये पॉलिसी है। इनके गांव गरीब किसान मजदूर जो है पूरी तरह से शिक्षा से वंचित हो जाए, मिट जाए। समाज में केवल दो वर्ग रहे, एक जो है शासक और एक शासित, केवल दो वर्ग हो। इनको केवल इस देश में 2-4 पूंजीपति हैं, वह इस देश को पूरी तरह से खरीद लें, उनके अंडर में ये पूरा देश हो जाए और सभी लोग जो है कटोरा लेकर के भीख मांगने की स्थिति में हो जाएं। जिस तरह से आज प्राइमरी विद्यालयों में कटोरा लेकर के शिक्षकों लड़कों को जो है बुलाया जा रहा। इसलिए शिक्षा व्यवस्था का जहां तक सवाल है, शिक्षा के क्षेत्र में माननीय मुलायम सिंह यादव जी और माननीय अखिलेश यादव जी ने इतना बड़ा काम किया है, इतना बड़ा काम किया कि आज चुनाव में आप रिजल्ट देखिएगा, इलाहाबाद, झांसी और कानपुर का समाजवादी पार्टी का ही प्रत्याशी चुनाव जीतेगा। इनको तो कोई शिक्षक आंख से देखना नहीं चाहता है, चाहे वो एडेड विद्यालय में हो, चाहे राजकीय में हो, चाहे वित्तविहीन में हो। इसलिए इनको चुनाव जीतने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। इसलिए मैं आप लोगों को आश्वस्त कर रहा हूं। और मैं विधान परिषद में जो है विपक्ष का नेता था, आप जानते हैं। षड्यंत्र के तहत सुना गया कि आपको हटा दिया गया सर। मुझे उत्तर प्रदेश विधान परिषद कार्य संचालन नियमावली 1956 की धारा 234 का हवाला देकर मुझे हटा दिया गया। मैं जब मीडिया के सामने उस किताब को लेकर के धारा 234 को लेकर के गया, पढ़वाया, उसमें लिखा हुआ है कि अगर सदन चल रही हो विधान परिषद और उसमें 10 मेंबरों से अगर कम की संख्या हो तो सदन में कोरम पूरा नहीं माना जाएगा और वह सदन नहीं चलेगा। सभापति को अधिकार है कि वह सदन को एडजर्न कर सकता है, दिन में कर सकता है, दिन भर के लिए या दूसरे दिन के लिए। और उसमें नेता प्रतिपक्ष शब्द का नाम भी नहीं है, हटाने रखने या कोई एक शब्द का प्रयोग नहीं है, उस पर मुझको हटा दिया गया। तो ये सरकार तो कानून को, संविधान को, आरक्षण को पूरी तरह से खत्म करना चाहती है। और अगर खुदा ना खास्ते यही लोग कह रहे हैं पूरे प्रदेश और देश की जनता कि अगर 24 में कहीं दोबारा ये आ गए तो फिर यहाँ लोकतंत्र खत्म होके राजतंत्र कायम हो जाएगा और पूरा का पूरा संविधान जो है ये खत्म कर देगा। तो आपके एरिया के जितने भी शिक्षक हैं उनको क्या संदेश देना चाहते हैं सर लास्ट क्वेश्चन? हमने जो है उनको संदेश दे दिया है कि अभी विद्यालय अगर बचाना है, अभी इन लोगों ने जो है एक 26 तारीख को शासनादेश जारी किया है, 26 को, अभी 26 दिसंबर को। उसमें जो प्राभूत कोष 15,000 रुपया, सुरक्षित कोष 3,000 लगता था, 30,000 रुपया मान्यता शुल्क लगता था, उसको बढ़ा के 11 लाख कर दिया। जमीनें 3 गुना बढ़ा दिया। मान्यता परमानेंट मिलती थी, उसको टेम्पररी कर दिया, 3 साल की मान्यता, इसके बाद नवीनीकरण की व्यवस्था कर दिया। तो ये तो चाहते हैं कि शिक्षा व्यवस्था किसी तरह से खत्म हो जाए। इनके जो नागपुर में बैठे हुए लोग हैं, जो उनकी एनालिसिस है कि अगर बहुत दिन तक शासन करना है भारत में या उत्तर प्रदेश में तो शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया जाए। ये ध्वस्त कर रहे हैं। जो 15 नंबर पाता है एग्जामिनेशन में, 20 नंबर पाता है, उसको 20% गैस मार्क दे करके उसको पास कर देते हैं। ये चाहते हैं कि इस उत्तर प्रदेश और इस देश में केवल साक्षर लोग रहें, कोई पढ़ा लिखा और कंपटीशन के लिए कोई तैयार न हो। ये बड़े लोगों के मुकाबले गांव गरीब किसान मजदूर का बेटा कंपटीशन में कहीं खड़ा न होने पावे, इसलिए शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त कर चुके हैं और जो बचा खुचा है उसको भी ध्वस्त करना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर।